नमस्कार साथियों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और बड़े क्वेश्चंस पर आ गए थे। थर्ड पार्ट तक हमने बेसिक पढ़ा था और फोर्थ पार्ट से हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अल्फा बीटा की पावर्स वाले क्वेश्चन उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट फिफ्थ में भी पार्ट फोर्थ के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़े से कठिन हो सकते हैं, आपको अगर पहली बार कर रहे हो तो आराम से इत्मीनान से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज थोड़े से कम क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन पूरा डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा फिफ्थ पार्ट का। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा को आप बराबर नहीं मान सकते, बट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। यदि अल्फा बराबर बीटा नहीं है परंतु अल्फा स्क्वायर इतना है, बीटा स्क्वायर इतना है, तो वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होगा। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें, अपन किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों दिए हुए, ठीक है, इतना क्लियर है। और वो समीकरण निकालना जिसके कि मल्टीपल जो मूल जो है वो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा है। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है और वो ये आ रही है कि अगर ये दोनों मूल हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट उस समीकरण का जिससे ये बनाएंगे, जिसके ये मूल होंगे, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे अल्फा अपॉन बीटा का और बीटा अपॉन अल्फा का, तो ये कट जाएंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो बताइए, तो क्या अपन इसको ऑप्शन से कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ऑप्शन से करना आसान होगा, नहीं तो अपन इसको खींचेंगे तो ये लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें अपन कि किस ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ रहा है, कोशिश करें। तो पहले ऑप्शन का प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपको पता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। तो पहले वाले का सी है -3 अपॉन 3, तो ये तो -1 आ रहा है। दूसरे वाले का देखें तो -3 अपॉन 1, तो इसका -3 आ रहा है। तीसरे वाले का देखें तो प्लस का 3 अपॉन 1 मतलब 3 आ रहा है। और चौथे वाले का देखें तो 3 अपॉन 3 मतलब 1 आ रहा है। ये चौथा ऑप्शन है मेरा। तो मेरे ख्याल से इसको अपन को ऑप्शन से कर देना चाहिए। अगर अपन को ऑप्शन से इजी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखने जाएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अपन, चूँकि वह अपन को वो समीकरण निकालना था जिसके मूल ये हैं और इनका गुणा करने पर अगर इनके मूल ये हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाना समझ में आ गया। तो अपन क्या आंसर दे सकते हैं इसमें, डी। बस इतना से ही काम करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हम इसे आसानी से निपटा सकते हैं। बाकी और भी तरीके हो सकते थे, अपन इसको जोड़ लेते तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता, फिर अल्फा इंटू बी अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करते तो बड़े हो जाएंगे, तो ये सही रहेगा। या फिर और क्या कर सकते थे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा आ जाएगा, वो भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से अपन इसको ऑप्शन से करें। अपने पास चारों ऑप्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही अटेम्प्ट करेंगे, है ना। समझ में आ गया क्या करना है। ये दोनों अगर मूल हैं तो दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन चेक कर लेंगे, जिसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए 1 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If alpha plus beta equal to 4 and alpha cube plus beta cube is 44, then find the equation whose roots are alpha and beta। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्या। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है और समीकरण ज्ञात करें इसके मूल अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का बोलना है। वो निकालेंगे तभी अपन यहाँ रख पाएंगे। तो अपन क्या करें, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिया है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है कौन सा वाला आपको। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर आपको क्यूब वाला फॉर्मूला ये याद हो तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, याद आ गया। ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रख लें। यहाँ पे इसको रखेंगे 44, इसको रखेंगे 4 और इसको रखेंगे अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे मैं, चलो अपन निकाल लेते हैं। ये अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इधर चला जाएगा तो 11 बराबर 4 से कैंसिल कर लोगे तो 11 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिखा है।
क्या अपन इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो अपन 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं और 2 अल्फा बीटा घटा देते हैं। ठीक है, तो ये और ये तीनों मिलके क्या बन गए? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का अल्फा बीटा और माइनस का 2 पे 3 अल्फा बीटा हो गया। अच्छा, इसको अपन इस तरफ ले जाए तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 11 माइनस 3 अल्फा बीटा किया। ठीक है, अब इसमें एक इशू ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 4। यहाँ पर अपन 4 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 बराबर 11 माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, 16 में से 11 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर, ये अपन इस तरफ ले चल रहे हैं, इस तरफ माइनस, इस तरफ चल जाएगा 3 अल्फा बीटा। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 5/3। ठीक है, यहाँ तो माइनस प्लस की गलती तो नहीं कर रहे अपन, ये 16 था, ये गलती करती है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये इसको उधर ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5/3 है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो अगर अपन ऑप्शन से करते तो अपन ये चेक कर सकते थे कि चूंकि अपन को वही समीकरण इक्वेशन बनानी है जिसके मूल क्या है? अल्फा बीटा। अपन को अल्फा प्लस बीटा पता था 4 है, तो पहले तो अपन सम ऑफ रूट इसमें से निकाल के देख लेते किसका 4 है। तो अपन को सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं अपन? तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को? माइनस भी है अपन, तो इसका निकालते तो माइनस का 7/2 आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता 7/2। इसका निकालते तो 9/3 आता, माइनस का 9 प्लस है तो माइनस। इसका निकालते तो प्लस का 16/4, इसका 4 आता, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 आ रहा है। और इसका भी निकालते तो 12/3, इसका भी 4 आता। तो परेशानी ये हो रही थी एक्चुअल में, अगर अपन इससे अटेम्प्ट करते तो सी और डी दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता था। अगर इन दोनों में से एक ही होता, यहाँ पे मान लो 15 होता, ठीक है, तो फिर अपन क्या आंसर लगा देते? डी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें भी सम ऑफ रूट 4 आ रहा है और इसमें भी सम ऑफ रूट 4 आ रहा है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया? 5/3। तो देखिए अपन को किस ऑप्शन में 5/3 मिल रहा है? ये अपन यहाँ से हटा दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, है ना, ये हटा दें। अब हमारा टारगेट है इन दोनों में से किसका मल्टीप्लिकेशन 5/3 आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? C/A। तो इस वाले ऑप्शन में देखिए तो ये आ रहा है 15/4, और इस वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें आ रहा है 5/3, और हमारा भी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 5/3। तो हम क्या आंसर लगाएंगे? डी लगाएंगे। एक बार फिर से देखिए, फिर से एक बार करते हैं। हमें ऐसा समीकरण निकालना है, इसका मूल क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा दिया है, मतलब मूलों का योग दिया, सम ऑफ रूट दिया। सम ऑफ रूट कितना दिया है? 4। और सम ऑफ रूट एक्चुअल में इक्वेशन का क्या होता है? माइनस b/a। तो अपन ऑप्शन में चेक करो, जिसका 4 आ जाएगा माइनस b/a वो आंसर आ जाएगा। तो हमने चेक किए तो इसका आ रहा था, साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे, है ना, तो ये 7/2 आ रहा था, ये 2 नीचे आ जाएगा इसका 9/3 आ रहा था, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9/3। इसका निकालोगे तो माइनस प्लस 16/4, इसका 4 आ रहा है, इसका भी निकालोगे तो इसका साइन चेंज। तो ये दोनों पे हमारी शंका है। अब इन दोनों में से किसको डिसाइड करें कि भाई कौन सा होगा? इसमें से किसको डिसाइड करें कि ये होगा कि ये होगा? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ा? प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ा। अब इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है, ये समझ लीजिए आप, या तो ये आंसर है C या D। तो हमने क्या निकाला? इसको हटा के, और हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाला? इस सम हमारे किसी काम का नहीं था, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज किया। हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा निकालने के लिए हमने इसका यूज किया। एक बार फिर से बता दूं जल्दी से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 44 बराबर अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का इधर काटा तो हो गया 11, यहाँ पर हमने प्लस का 2a भी जोड़ा
2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा, प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 11 और ये दोनों मिलकर ये 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये बना दिया इन्होंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और ये एक अल्फा बीटा ये है और 2 ये है, मतलब 3 अल्फा बीटा। ठीक है, इस 3 को उधर ले जाएं, 3 अल्फा बीटा को, तो 3 अल्फा बीटा। इसकी जगह पे 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 11 घटाओगे तो अल्फा बीटा बराबर आ गया 5/3। अब इन दोनों में चेक कर लेंगे अपन, जिसका भी प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/3 आ रहा हो तो दिख रहा है आपको कि डी का आ रहा है, इसका C/A निकालोगे आप। तो ऐसे ही चेक करते हैं 5। ऐसा नहीं कि और प्रोसेस नहीं है, और प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है। क्वेश्चन छोटा है, हमको 30 सेकंड के अंदर करना है तो ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपसे मैं फिर से कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मत सीखिए, ये भी सीखिए कि मैथ्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता, जैसी स्थिति होगी वैसा हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर ऑप्शन की सहायता लेके कर सकते हैं तो वो भी करें। और ऐसा नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते थे, हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा है, अब हम अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते। कौन से वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, फिर इससे ये निकल आता, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आती, फिर यहाँ पर ये वाला इक्वेशन कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट रख के निकाल देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा ऑप्शन की मदद ली तो हमारा काम आसान हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। If alpha plus beta 8 alpha minus beta 2 root 5 then find the equation whose roots are alpha की पावर 4 plus beta की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए हमें अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्वेशन वो बनाना है जिसमें अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, मतलब हमें किस टाइप का इक्वेशन बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 बराबर 4। अब यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दें तो देखिए हम क्या निकालें, अल्फा ये निकालें या ये निकालें। तो यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दें तो ये तो चारों में एक ही है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट चारों में एक ही है। सम ऑफ रूट सब में अलग अलग है, इसमें 1522 है, इसमें 1521 है, इसमें 1764 है, इसमें 2522। और ये किसकी जगह पे आएंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हमारा टारगेट है कि हम अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 निकालें, और जिसमें भी इन चारों में से जो भी मैच हो जाएगी वो ये अपन आंसर दे देंगे। तो निकालें, कैसे निकालोगे? तो इसके लिए पहले तो अपन अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अपन अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालें? तो अल्फा इंटू बीटा अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे ही कर लें, यही कर लेते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो आता है बराबर आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये इजी पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, अल्फा माइनस बीटा कितना है 2 रूट 5, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करोगे 4, 4 पंजे 20 प्लस 4 अल्फा बीटा, ये 64 में से 20 जाएंगे तो 44, और 44 को 4 से भाग दोगे तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 11। ठीक है, एक ही स्टेप में चलेगा, 20 माइनस करोगे तो 44, 44 में 4 भाग, ये अपन ने निकाल के रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो यहीं पे रखा लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो इन दोनों इक्वेशन का गुणा कर दें तो क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, और इन दोनों का गुणा होगा 8 का और 2 रूट 5 का, तो ये हो जाएगा 16 रूट 5। ठीक है, अब पावर चाहिए 4, तो एक बार इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ कर लें, चलेगा, चल जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती अपने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, ठीक है, 16 रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना रख सकते हैं इसकी जगह, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर है, तो इसकी जगह रख सकते हैं 11। पहले मैं इसको इधर ले जाता हूँ, अल्फा की पावर 4, थोड़े से कठिन होंगे क्वेश्चन, एकदम हो सकता है आपको समझ में नहीं है। 16 रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो इस तरफ प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, गुणा में है ना, पावर एक ही लेंगे तो 11 का स्क्वायर 121। तो इसको पूरा करना हो पूरा कर लीजिए, नहीं करना हो तो केवल इकाई के अंक से भी चेक कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए सभी का वंस प्लेस का डिजिट अलग अलग है, सभी का अलग। कर लें, इसका स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ आपकी सहायता के लिए, इसका इकाई का अंक आएगा 0,
है ना, प्लस इसका कितना है 242। तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो आखिरी में यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। देखो इसमें 2 किस में है, तो 2 केवल किस में, पहले वाले में। तो अपन पहला को पूरा करना हो तो पूरा कर लो। ये इसको मैं हटा के इसको गुणा कर लेता हूँ, 1280 प्लस 242, दोनों को जोड़ोगे तो 1522 आएगा। तो ये 1522, तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, यही करेंगे और तो कुछ हमारे पास चारा भी नहीं अल्फा अपनी। तो फिर अगर आपको और करना है तो फिर ये भी निकालना पड़ेगा अपन को। फिर रखेंगे तो वैल्यू आप अगर चाहें तो घर पे निकाल सकते हैं, आराम से बैठे हैं निकालिए, वो भी निकल आएगा, फार्मूला लगाएंगे निकल। लेकिन जितने की ज़रूरत है अपन उतना ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा है आपको समझ में आ गया। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। If alpha and beta are the roots of the equation x square plus x minus 1 equal to 0, then what is the equation whose roots are अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। यहाँ पर रूट्स लिखा होगा ना। चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक ऐसा समीकरण जिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक इक्वेशन है, इसके मूल दिए अल्फा बीटा, तो वह समीकरण याद कीजिए। इसके मूल अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। पावर 5 आपको भी पता है थोड़ा सा लंबा, पावर 4 पावर 8 पावर 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पावर 5 थोड़ा सा लंबा है। तो देखिए इस इक्वेशन के रूट अपन को अल्फा और बीटा दिए हैं, तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, ये भी 1 है, तो -1/1 मतलब -1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा -1। इसमें हिंदी वाले पोर्शन में, इंग्लिश वाले में निकले हाथ से है, तो -1/1 मतलब -1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1। ठीक है, अच्छा अब अपन को ऐसा समीकरण निकालना है जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है। कैसे निकालें, तो अपन पहले इसी को उठाते हैं, अपन एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की पावर 5 निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही अल्फा की वैल्यू निकलेगी, वही बीटा की निकलेगी। इनको उधर ले चलते हैं तो 1 - x। ठीक है, ये यहाँ से मैंने समझ में आ गया ना, ये एक्स को उधर लेगा, 1 को उधर लेगा। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, पहले पावर 4 पे पहुँचे फिर पावर 5 पे पहुँच जाएंगे। तो एक्स की पावर 4 बराबर, ये इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ से अपन ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है, इसको उस तरफ ले गए थे तो 1 - x। तो यहाँ पर अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की पावर 4 बराबर 1 - 2x, और इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, +1 - x। ठीक है, तो x की पावर 4 का मान हो जाएगा 1/2 - 3x। ठीक है, अब इसमें x का इंटू और कर लो तो x की पावर 5 आ जाएगी। तो x का दोनों तरफ गुणा कर लो तो x की पावर 5 बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर, और फिर से x स्क्वायर का मान कितना रखना है, 1 - x। ये भी रख लेते हैं, x की पावर 5 बराबर 2x माइनस 3 और 1 - x है ना, 1 - x। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बराबर 2x माइनस 3 प्लस 3x। तो कुल मिलाकर के x की पावर 5 का मान आ रहा है 5x - 3। तो जो x की पावर 5 अपन पहले भी कर चुके हैं, जो x की पावर 5 का एक ही मान आ रहा है तो वही अल्फा का मान है, वही बीटा का मान है। इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा की पावर 5 भी कितनी होगी, 5 अल्फा माइनस 3, और बीटा की पावर 5 कितनी होगी, 5 बीटा माइनस 3, बीटा लिख। ठीक है, अब अपन को एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसके रूट कितने हो, अल्फा की पावर 5 और बीटा। अब अपन थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो सभी में मल्टीपल, तो सभी में 1 ही है, तो अपन इससे तो चेक कर नहीं सकते। अपन चेक किससे कर सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं दोनों को जोड़ के। तो अपन क्योंकि सम ऑफ रूट यहाँ पे चेक हो जाएगा, तो अपन चेक करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अल्फा क्योंकि ये रूट है दोनों, तो इनका सम ऑफ रूट कितना आ रहा है जरा अपन चेक कर लें, 5। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और -3 - 6, और अल्फा प्लस बीटा अपन पहले से निकाल के बैठे हैं, कितना है -1। तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 मतलब सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, यहाँ -1 रखोगे तो -5 - 6 यानी -11। तो बस अपन को इस इक्वेशन में ये चेक करना है, चारों जो ऑप्शन दिए कि इसमें किस में सम ऑफ रूट -11 आ रहा है, बताइए किस में आ रहा है। तो ये मत लगा देना, इसमें सम ऑफ रूट 11 नहीं है, ये सम ऑफ रूट साइन चेंज होता है ना, -b/a लगाते हो, तो यहाँ पे -11 पहले से है और एक माइनस और है तो +11 हो जाएगा, इस वाले में है।
जब आप इस वाले में लगाओगे तो माइनस और 11/1। तो ऐसा समीकरण कौन सा है जिसमें अल्फा की पावर और बीटा की पावर 5 की वैल्यू -11 आ रही है, मतलब सम ऑफ रूट अल्फा की पावर बीटा, अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 का मतलब दोनों का सम ऑफ रूट कितना आना चाहिए, -11। तो थोड़ा सा अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 वाला क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो इतना चिंतित मत होइए, आराम से थोड़ा सा 1-2 बार पॉज करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या किया। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, सीपीओ के क्वेश्चन से थोड़े से बड़े होते हैं, घबराइए नहीं, है ना, लेकिन अपन चूंकि सीख रहे हैं तो सभी सीख लें तो ज़्यादा बेहतर। चलिए अगले क्वेश्चन आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0 है और है कॉमन रूट। अच्छा जी, अच्छी चीज़ है, दोनों का रूट, एक रूट दोनों का कॉमन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0 है, उनके यहाँ पर लिखा नहीं है, दोनों का एक कॉमन रूट है, मतलब दोनों का एक मूल समान है। कॉमन रूट हिंदी वाले में लिखा नहीं, इनका एक मूल समान, आप अगर नोट करें तो ये कर लेना, ठीक है। इसमें शर्त है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ठीक है। क्या करें, दोनों का एक रूट समान है, मान लीजिए दोनों का एक रूट अल्फा है, ठीक है, तो इसका भी एक रूट अल्फा है और इसका भी एक रूट अल्फा है, दोनों समान है, तो दोनों को अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं इसको अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह और कोई ए बी सी सी टी एम एन ओ पी भी यूज कर सकते हो आप, ये तो घर की बात है अपना। ए अल्फा प्लस 10 बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 10 बराबर 0। एक बार दोनों के इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो अगर जोड़ रहे हैं तो निकल रहा है 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस अल्फा कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी, और ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0, ठीक है। और अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे अलग ही लिख देता हूँ, माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा अल्फा ए माइनस बी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 10 तो ये हो जाएंगे 20 प्लस 20 बराबर, तो यहाँ से अल्फा और ए माइनस बी बराबर आ जाएगा -20, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू अब क्या करें, तो दोनों को निकाल भी सकते हैं, दोनों से मान, इसका मान आ रहा है ऐसा लिख दूँ, या दोनों को फिर से एक बार एक नीचे रख के प्लस माइनस कर लें, ऐसा कर लेते हैं। चलिए अपन ए प्लस बी का मान निकाला है, 2 अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा नीचे जाएगा, एक अल्फा से अल्फा कट जाएगा, और ए माइनस बी का मान निकालोगे तो ए माइनस बी बराबर -20/, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो अपन भूल ही गए थे निकालना क्या है, तो इसका मतलब ए प्लस बी, और देखिए मैं और थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ, ए प्लस बी आ गया 2 अल्फा और ए माइनस बी आ गया -20/, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, दोनों का गुणा करना पड़ेगा, इसका और इसका, पूरी इक्वेशन का कर लें। इधर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर बनेगा 2 अल्फा इंटू माइनस का 20/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का था, इस तरफ आ गई माइनस का, ये माइनस, ये भी माइनस था ना, नहीं तो आप बाद में कमेंट करोगे कि भाई सर आपने ये क्या करा दिया। तो ये हो गया माइनस का, माइनस माइनस हो गया तो प्लस का 40। देखिए इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ सेंसिटिव मामला था, प्लस का भी 40 था और माइनस का भी 40 था, तो अपन आंसर क्या लगाएंगे, प्लस का 40, ठीक है। एक ही बार में नहीं आएंगे, 1-2 बार करके देखने पड़ेंगे, एक बार करिए, 2 बार करिए, क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था तो हमने कोशिश की कि हमें ए प्लस बी मिल जाए और ए माइनस बी मिल जाए, और ये दोनों मिल जाएंगे तो इनका गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन में ए था, एक इक्वेशन में बी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते। चलिए अगले पे चलते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल एंड ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी बराबर 0। अच्छा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, एक्स नहीं, तो इन व्हाट इज द राइट आंसर। एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। ये इक्वेशन है ए बी माइनस सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स, और यहाँ पे इनको देख के मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लग रही है कि ये तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करना भी यही पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में भी कोई हिंट नहीं है,
ये सही उत्तर क्या होगा? आप इन चारों में से कोई एक रिलेशन बताना है कि इनका ABC का क्या रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा है, तो अपन इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो जीरो कैसे होगा? और ये भी दिया है कि समीकरण के मूल बराबर है, मतलब जो भी मूल निकलेगा, अगर एक निकला तो दोनों एक एक होंगे, जीरो निकला तो जीरो जीरो होंगे, दो निकला तो दो दो होंगे। ये इन्होंने एक शर्त दे रखी है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, देखिए क्या होगा। अगर अपन x की जगह पे जीरो रख रहे हैं, यहाँ पे जीरो रख रहे हैं, तो जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो सी ए माइनस सी बी बराबर जीरो हो जाएगा, तो सी ए बराबर सी बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जीरो नहीं होगी। अगर एक रखते हैं तो x की जगह पे अगर एक रखते हैं तो क्या होगा? एक रखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे x की जगह पे एक रखोगे तो ये हो जाएगा a b माइनस सी। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि क्या रखने पर x का मान क्या रखें जिससे कि इक्वेशन जीरो हो जाए। x से 1 का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू 1 प्लस सी ए माइनस बी बराबर जीरो आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो फिर अपन मान लेंगे कि x का मान कितना है? एक है। तो गुणा करते हैं, अंदर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी। काट के देखें, ए बी ए सी बी सी आ रहा है जीरो। तो यहाँ से अपन को ये करना ही पड़ेगा, ये इसकी अप्रोच है। और नहीं तो ये तो एक एक दिन के क्वेश्चन है, आप लगे रहो इसमें, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी। तो हमें अप्रोच इस तरीके से करना है कि हमारा कम से कम में काम हो जाए, जितना कम हो उतने कम में काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे। यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x का मान बनाने का मतलब अल्फा का मान भी 1 है और बीटा का मान भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो इसका मतलब अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं है, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है। तो चूंकि अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1 है और ये इसके रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट 2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। ठीक है, तो अपन किस पे अप्रोच करें बताएं? सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी अपॉन है। इजी क्या पड़ेगा अपन को? प्रोडक्ट ऑफ रूट इजी पड़ेगा। तो अपन इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को अपन किसके बराबर रख सकते हैं? 1 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमने निकाल के देखा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों रूट क्या है? 1 1 है। तो अपन यहाँ से निकालें, सी अपॉन ए करते हैं, ये पूरा पोर्शन सी और ये पूरा पोर्शन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये है, जो नॉन कांस्टेंट वाला टर्म है जिसमें कोई एक्स नहीं, जो नॉन वेरिएबल वाला है वो सी है। तो अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकलेगा? सी ए माइनस बी अपॉन ये वाला पोर्शन ए बी माइनस, और इसको किसके बराबर रख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था? 1। तो रख लें, अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस सी बी बराबर ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो सी ए और सी ए को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2c बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब ये रिलेशन आ रहा है, यहाँ कोई दिख रहा है आपको? ऐसा कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। अब एक काम और करते हैं, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर दें, क्योंकि उस फॉर्म में लाना भी पड़ेगा, ये भी मजबूरी है हमारी। तो देखिए क्या होगा, सी ए से ये सी और ए कट गया, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ये बच रहा है देखिए 2 अपॉन बी बराबर ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए ये जरूर ऑप्शन में होगा, है ऑप्शन में, सी ऑप्शन। तो 2 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन ए, क्या हुआ? अच्छा, ये नीचे ऊपर 1 था यार, मैंने ये लिख दिया 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा ना, 1 बचा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट इक्वेशन इज 4 एंड इक्वेशन इज ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, देन व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें भी वही करना है अपन को, आंसर छांट के बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्या दिया है, थोड़ा सा जल्दी करें तो अपन को मूलों का अंतर दिया है, मूलों का अंतर दिया है मतलब अल्फा माइनस बीटा दिया है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर निकालें तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा? मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी, माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन,
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा अल्फा बीटा सी अपॉन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास में, क्या करें इन तीनों को बताओ। ये तीनों केवल एक ही जगह काम में आती हैं, जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। आता है ये फॉर्मूला अपन को, यूज भी कर चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपना बी अपॉन, इसका स्क्वायर कर लें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको उधर ले चलें तो बी स्क्वायर बराबर 16 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या था सी अपॉन ए। ठीक है, चल जाएगा, अल्फा बीटा 4 आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर 4 अल्फा बीटा और ए स्क्वायर। ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं सी अपॉन ए। यहाँ रख दूँ, यहीं पर रख सकते थे अपन, यहाँ रख देते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा हटाएं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है किसी में भी, ए बी सी है। तो 16 ए स्क्वायर प्लस 4 और अल्फा बीटा की जगह पर रख दो सी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। एक ए से एक कट जाए, तो फाइनल आंसर ये आ रहा है। देखो ऑप्शन में है बी स्क्वायर बराबर 16 ए स्क्वायर प्लस 4 ए सी। उस टाइप का कुछ ये दिख रहा है मुझे, 4 ए सी को उस तरफ ले चलिए तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 16 ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा डी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी रूट्स वाले और अल्फा की पावर और बीटा की पावर वाले क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने कर लिए। और भी अगर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो पावर 6 में पूछ लेंगे, पावर 4 में पूछ लेंगे, लेकिन आपको अप्रोच क्या करनी है वो आप समझते जाइए। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको दो चीज़ और बता दूँ, और पढ़ रहे हैं, क्वारंटाइन चल रहा है, कोचिंग जुलाई में खुलने के आसार हैं, अभी तो खुल नहीं रहे, तो पढ़ते रहिए जब तक आपको वीडियो अवेलेबल है तब तक पढ़ते रहिए। और मुझे तो याद आती है बहुत क्लास की, पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती। एक शायरी भी याद आ रही है मुझे आपको, ये आपकी याद आने से कि यादें बनकर भी जो आप साथ में रहते हो, यादें बनकर भी जो आप रहते हो साथ में मेरे, तेरे इस एहसान का भी 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया सुना होगा। चलिए जल्दी से, टाइम हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। क्यूबिक इक्वेशन अगर आ जाए, वैसे तो बहुत कम आती है, बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे CCGL में पूछी जाती है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, क्यूबिक इक्वेशन होती कौन सी, जिसमें x की पावर 3 होती है ना, ये भी थोड़ा सा जल्दी से बता दूँ, अगर कभी आए तो ये सीधे मान रख के आप कर लेना, जिसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तक जाती है। x की पावर सबसे बड़ी घात 3 होती है, फिर 2, 1 और 0 होती है। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर इसके रूट कितने होंगे, 3 रूट होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किससे निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए से ही निकलेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किससे निकलेगा, सी अपॉन ए से निकलेगा। और तीनों का मल्टीपल अल्फा बीटा गामा किससे निकलेगा, माइनस डी अपॉन ए से निकलेगा, है ना। ये जानकारी अगर आपको नहीं पता हो, क्यूबिक इक्वेशन नहीं पता हो, तो ये आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ में एक चीज़ और, जब बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब 4 घातीय चतुर्घातीय समीकरण, तब क्या करेंगे, चतुर्घातीय समीकरण कैसा होता है वो भी देख लीजिए। ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई 5 वेरिएबल में होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कभी पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए, 11th में था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो ये भी पढ़ा दूँ, चूँकि अपन इक्वेशन तो पढ़ ही रहते, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आता, फिर भी आ जाए तो याद रखिएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट हमेशा माइनस बी अपॉन ए, वो ये याद रखना, यूनिवर्सल है। अगर इनका सभी का आपस में गुणा करें, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, तो ये सी अपॉन ए होगा। अगर 3 का आपस में गुणा करें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा और अल्फा बीटा डेल्टा, तो ये माइनस डी अपॉन ए होगा। और चारों का मल्टीपल करेंगे तो वो ई अपॉन ए होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम में आ सकता है, कभी भी आएगा, कभी भी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप की इक्वेशन अगर दे दी आपको तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कि सम ऑफ रूट कितना होगा, तो सम ऑफ रूट आप किससे निकाला होगा, बी माइनस बी अपॉन ए से। निकाल तभी पाओगे
जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट्स कर दीजिए, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और ये लिख देते हैं अगर आप यूट्यूब पे कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले में अपन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश